जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख होत गोपाल गाए। कोटि
शिवगल सरकार की, श्री देवादिदेव महादेव की, श्री अनंत बलवंत लाल की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री कृष्ण के वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच में बैठे सभी गंधर्व जनों को मेरा प्रणाम एवं समक्ष बैठे सभी श्रोता भाई बंधु मातृ शक्ति आदि सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री मंगल। अभी जो मैंने पद गाया ये सूरदास जी द्वारा था, सूरदास की रचना थी जो अभी मैंने गाया पद। इस पद में क्या कहते हैं? जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो ना होत व्रत जप तप संयम कोटिक तीर्थ नहाए। आप लाख जप कर लो, लाख तप कर लो, लाख यज्ञ कर लो, लेकिन जो ठाकुर जी के गुण को गाने में जो आनंद है ना, जो आनंद ठाकुर जी की कथा सुनने में है ना, वो आनंद आपको यज्ञ जप तप हवन में नहीं मिलेगा। ना तो कोटि तीर्थ, आप चाहे करोड़ों तीर्थ घुमाओ, लेकिन वो जो सुख ठाकुर जी के गुणगान करने से, उनकी कथा श्रवण करने से जो सुख मिलता है, वो सुख हमें कहीं और नहीं मिलता। क्योंकि ये कथा ही है जो हमें कृष्ण के लायक बनाती है, क्योंकि हम ठाकुर जी के लायक है नहीं। हमारा हृदय इतना कठोर है, इतना कठोर है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारी ठाकुर जी ना कठोर हृदय की भूमि पे नहीं पधारते, तो किस भूमि पे पदार्थ है? जो नवनीत की तरह मुलायम है। तो ये कथा जो है वो हमारे कठोर भूमि को, ये हमारे हृदय रूपी भूमि को नवनीत की तरह बनाती है। और जब आप एक भक्त की दशा क्या होती है जब वो कथा सुनता है, तो सूरदास जी कहते हैं गदगद गिरा नयन जलधारा प्रेम पुलक तन छाया। ठाकुर जी के कथा को श्रवण करते 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 उसके शरीर में प्रेम स्फुरित हो जाएगा और गदगद गिरा नयन जलधारा, उसके नेत्रों से बस केवल अश्रु बह जाएंगे। तो मान लो ठाकुर जी ने उसको स्वीकारा है, ठाकुर जी के स्वीकारने का लक्षण है। ऐसे भक्तों की स्थिति होती है। और तीसरी पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं दिए लेत नहीं चार पदार्थ। जो भक्त है, ठाकुर जी कहते हैं जो मेरे भक्त है ना, दिए लेत नहीं चार पदार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो मेरा भक्त है ना, इन चारों में से वो कुछ नहीं चाहता। दिए लेत नहीं चार पदार्थ हरि चरणन अरुझाए। वो कहता है ठाकुर जी मुझे ये चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं चाहिए, ना अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न मोक्ष, बस हरि चरणन अरुझाए। केवल आप मुझे अपने चरणों में रखो, आप मुझे अपने चरणों की
स्मृति दो और कुछ नहीं। सूरदास गोविंद भजन बिन चित नहीं चलत चलाए। जैसे कोई व्यक्ति जब तक उसे भोजन ना मिल जाए, यदि उसे भूख लगी हो, उसे जब तक भोजन ना मिल जाए ना, तो उसका चित्त चले चलाए नहीं चलता। क्या कहेगा, अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन भक्त की दशा क्या होती है? सूरदास जी कहते हैं, सूरदास गोविंद भजन बिन चित्त नहीं चलत चला। जो भक्तों को जो पुष्ट करता है ना, भोजन तो वहाँ पेट भरता है, लेकिन हाँ जो उसका दिमाग जो चलाने वाला है ना, वो गोविंद भजन ही है। और उसे गोविंद भजन नहीं मिलेगा, कथा नहीं मिलेगी, तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए सर्वस्व ही कथा है। कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही उसके लिए सब कुछ है। तो कल हमने बड़े प्रेम से ठाकुर जी और रुक्मिणी मैया के विवाह का उत्सव मनाया। अच्छा देखिए, विवाह का मूल अर्थ क्या होता है? विवाह का मूल अर्थ क्या होता है? वि अर्थात विशेष प्रकार का, और वाह मतलब भार। विवाह मतलब विशेष प्रकार का भार, पत्नी के ऊपर भी और पति के ऊपर भी। और वही जब ठाकुर जी का विवाह हुआ, अब ठाकुर जी के भी कंधे पे एक विशेष प्रकार का भार आ गया। अब देखो, वो तो भगवान है, पूरी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का भार तो उनके कंधे पे ही है। लेकिन जिस प्रकार से वो एक मनुष्य बन करके पृथ्वी पे पधारे हैं, तो उनका विवाह हुआ, तो एक ओर से उनके कंधे पे भी एक विशेष प्रकार का गृहस्थी का भार है। और वैसे तो यदि सामान्य दृष्टि से दृष्टिकोण है ये सब, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृष्ण नारायण है, कृष्ण नारायण है और रुक्मिणी लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से ही होता है और किसी से नहीं। और शास्त्र भी एक बात कहते हैं, चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवित यौवनम चला चले संसारे धर्मे को ही निश्चय। शास्त्र कहते हैं कि संसार में हर वस्तु चलायमान, हर वस्तु, परंतु मुख्य प्रकार से ये चार वस्तु है, मुख्य चार वस्तु है जो मानव उन चार वस्तुओं को खुद से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो चार वस्तुएं उससे दूर हो ही जाते हैं। पहला, चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान होती है। आप लाख लक्ष्मी को अपनी तिजोरी में रख लो, अलमारी में रख लो, पॉकेट में रख लो, लेकिन वो निकलेगी ही निकलेगी, कहीं ना कहीं से वो लक्ष्मी आपकी निकलेगी ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव है चलना। और जो लोग अपने लक्ष्मी को छुपाए बैठते हैं ना कि नहीं खर्च नहीं करूंगा, तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में एक गीत आता है। भागवत में 7 गीत हैं, जैसे गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, रुद्र गीत, ऐसे आदि आदि 7 प्रकार के गीत हैं। उनमें से एक भिक्षुक गीत भी है।
तो भिक्षु गीत में बताया गया है कि एक ब्राह्मण था, वो अपने धन को खर्च नहीं करता था। और जो व्यक्ति अपने धन को मतलब ऐसा स्वयं अपने सुख के लिए भी, बहुत लोग होते हैं ना इतने कंजूस होते हैं कि वो स्वयं पे भी खर्च नहीं करते ना तो दूसरे पे ही खर्च करते हैं। तो ऐसों का धन जो है ना, उससे जो ऐसा करता है ना तो उसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। तो भाई लक्ष्मी चलायमान है। और देखो लक्ष्मी का उसका दान करते रहना चाहिए और स्वयं पे भी लेना चाहिए, परिवार के चलाने के लिए कई प्रकार से। और देखो लक्ष्मी को व्यक्ति 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो लक्ष्मी को प्रयोग में लेते हैं। कैसे? एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी को क्या मानता है? उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है। यदि पिता हो और वो अपनी पुत्री के लिए क्या चाहेगा कि मेरी पुत्री बड़ी हो जाए, और जैसे ही उसकी आयु हो जाएगी तो उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ करके उसका विवाह कर दूंगा। ये पिता का भाव होता है। ऐसे ही जो एक उत्तम प्रकार का जो लक्ष्मी व्यय करने वाला होता है वो भी लक्ष्मी को अपनी पुत्री की तरह मानता है। ध्यान से समझना इस बात को। उत्तम व्यक्ति वो लक्ष्मी का व्यय कैसे करता है? वो लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, और जैसे पुत्री के आयु बढ़ जाने पर पिता उस पुत्री का विवाह कर देता है, वैसे ही उत्तम व्ययकर्ता वो उसकी जब लक्ष्मी बढ़ जाती है, उस लक्ष्मी को जो अपनी पुत्री मानता है, पुत्री की तरह व्यवहार करता है, तो उसकी लक्ष्मी जब बढ़ जाती है तो उसे सुयोग्य वर मतलब कथा में, पूजन में, यज्ञ में, कुछ सदकार्य में वो अपनी लक्ष्मी का व्यय करता है। जब आप अपनी लक्ष्मी को किसी सद स्थान पे लगाते हो, दान में, कथा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, तो उस समय आप उस लक्ष्मी के पिता के समान होते हैं। जैसे पिता अपनी पुत्री को सुयोग्य वर देता है। और मैंने कहा ना, लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है। और हम जब अपनी लक्ष्मी को, जिसे हम पुत्री मानते हैं, उत्तम व्ययकर्ता अपनी लक्ष्मी को पुत्री मानता है, तो उसका विवाह नारायण से कर देता है। नारायण से मतलब जैसे कथा हो रही है तो कथा में धन तो खर्च होता है, तो उसने समझो अपनी पुत्री रूपी लक्ष्मी को नारायण से ब्याह दिया। ये कथा करवा, ये किसकी कथा हो रही है? नारायण की कथा हो रही है। अनुष्ठान ये जब तक किसके लिए आप करते हो? नारायण के लिए। तो उसमें जब आप अपनी लक्ष्मी को खर्च करते हो, लक्ष्मी का व्यय करते हो, तो समझो आपने अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण से कर दिया। और मध्यम व्ययकर्ता कैसा होता है? जो मध्यम व्ययकर्ता होता है वो लक्ष्मी को अपनी माँ की तरह मानता है। और एक बेटे का स्वभाव क्या होता है? अभी एक छोटे से बालक को देख लो, अगर उसकी माँ किसी और के बालक को गोद में उठा ले और उसे लाड लड़ाने लगे, उसे झुमाने लगे, खिलाने लगे, तो जो उसका बालक हो ना बहुत चिढ़ता है, कहता है मेरी माँ ने उसको क्यों गोद उठाया, मुझे छोड़ करके, मैं बैठा हूँ मुझे छोड़ करके उसको क्यों खिला रही है। वो चिढ़ता है, उसके अंदर ईर्ष्या होती है। मतलब उसका भाव ये होता है कि मेरी माँ केवल मुझसे ही प्रेम करे, जो करना है मेरे साथ करे, दूसरे के साथ प्रेम ना करे। एक छोटे से बालक का स्वभाव होता है अपने माँ के लिए। ऐसे मध्यम व्ययकर्ता का स्वभाव होता है कि वो अपनी लक्ष्मी को माँ मानता है,
वो सोचता है कि मेरी माँ, मेरी लक्ष्मी केवल मुझ पे ही प्रयोग हो, मेरे लिए ही खर्च हो और किसी के लिए नहीं। जब कोई दान मांगने के लिए आता है तो हाँ बस थोड़ा निकलता है, मतलब अपने सामर्थ्य से वो कम दान करता है। उसका सामर्थ्य बहुत है देने का, लेकिन वो उससे कम देता है। वो सोचता है कि जितना हो सके लक्ष्मी मेरे लिए ही खर्च हो, मेरे ही प्रयोग में है। ये मध्यम व्ययकर्ता का लक्षण है। और तीसरा अधम। अधम व्ययकर्ता कैसा होता है? लक्ष्मी का अधम व्ययकर्ता जो होता है वो लक्ष्मी को अपना पति मानता है। वो लक्ष्मी को अपना पति मानता है, कहता है कि मुझ पर तेरा अधिकार है, मतलब कि मेरा तुझ पर अधिकार है, मैं चाहूंगा तभी तुझे खर्च करूंगा, मैं चाहूंगा तेरे साथ जो चाहे कर सकता हूँ। जो अधम व्यय करता है वो अपनी लक्ष्मी पर अधिकार रखता है, कहता है मेरी मर्जी में खर्च करूं चाहे ना, मेरी लक्ष्मी है। वो स्वयं लक्ष्मी का स्वामी बनने का प्रयास करता है। और देखो मैंने जैसे कि कहा, लक्ष्मी केवल नारायण की होती है, लक्ष्मी दूसरी और किसी की नहीं होती। लेकिन जब हम उसके पति होने का प्रयास करते हैं, उस पर अधिकार जताते हैं, एक पत्नी पर अधिकार उसके पति का होता है, परंतु जब हम एक पति की तरह उस लक्ष्मी पर अपना अधिकार जताते हैं। अब देखो रावण ने क्या किया, लक्ष्मी पर अपना अधिकार जताना चाहा, सीता मैया पर, लक्ष्मी थी ना, तो उस रावण ने लक्ष्मी पर अधिकार जताना चाहा, तो उस रावण के साथ क्या हुआ? आज भी जलाया जाता है हर चौराहे पे। तो और सबसे बड़ी बात, जो अपने आपको लक्ष्मी का पति मानता है, मतलब अब कई लोग ये शब्द आता है, कोई कहता है करोड़पति, अरबपति, खरबपति कहते हैं ना, तो ये शब्द जो है ना बहुत गलत है। जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, करोड़ बोल रहे हो ना, करोड़पति किस लिए? धन के लिए ना। करोड़पति किसके? मतलब लक्ष्मी के पति, स्वयं को लक्ष्मी का पति बता रहे हो आप। जब आप करोड़पति कहते हैं ना, तो आप स्वयं को क्या बता रहे हो कि मैं लक्ष्मी का पति हूं। तो ये अधम व्ययकर्ता का है लक्षण, क्योंकि लक्ष्मी केवल नारायण की है। उत्तम व्यक्ति की गति क्या होती है? जो उत्तम व्ययकर्ता है उसकी गति होती है दान। मध्यम व्ययकर्ता की गति होती है भोग, कि लक्ष्मी जितना हो मेरे ऊपर खर्च हो। और अधम व्ययकर्ता का लक्षण होता है, उसकी गति, अधम व्ययकर्ता की गति क्या होती है? नाश, जो कि रावण के साथ हुआ। बहुत उसके पास लक्ष्मी थी, लेकिन अंत में क्या हुआ आप सब जानते हो कि रावण के साथ क्या हुआ। तो इसलिए एक बार आप लक्ष्मी के प्रति ये उत्तम और मध्यम भाव रख सकते हो, चलेगा, लेकिन अधम भाव कभी भी मत रखो। लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानो, ये उत्तम है, और लक्ष्मी को अपनी माँ मानो, ये मध्यम है। ये दोनों चल सकता है, लेकिन मत बनो लक्ष्मी को कभी भी, लक्ष्मी के कभी भी पति होने का प्रयास मत करना, नहीं तो आपकी गति क्या होगी? नाश, जैसे रावण का हुआ। आप उन्हें माँ और पुत्री मान सकते हो, लेकिन पति नहीं बन सकते। ये करोड़पति, अरबपति, खरबपति वाला ये बात कहना छोड़ दो। और तो लक्ष्मी जो है वो चलायमान है, और दूसरा चला लक्ष्मी चलम प्राणम। लक्ष्मी जो
दूसरा है चलम प्राणम। मैंने कहा ना 4 वस्तु जो है वो मुख्य प्रकार से है जिसे व्यक्ति स्वयं से दूर नहीं करना चाहता। पहला चला लक्ष्मी और दूसरा चलम प्राणम। हर व्यक्ति दिन भर काम किस लिए करता है, नौकरी किस लिए करता है, ड्यूटी किस लिए जाता है, किस लिए कि हम खाए पिए स्वस्थ रहें, अपने पोषण के लिए ही तो करता है कि हमारे प्राण सही सलामत रहें। लेकिन एक दिन अवस्था आ जाने पर आप लाभ चाह लो, लेकिन वो प्राण आपके रोके रुकता नहीं, वो चला ही जाता है। आप लाभ उसे पकड़ करके रख लो, खूब सजा लो, खूब गजा लो, खूब डाई लगा लो, लेकिन वो चला ही जाता है। और सब कहते भी ये क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो ये जो प्राण है ना वो चलायमान है, वो रोके नहीं रुकते। ऐसे ही एक गरुड़ पुराण में कथा आती है। अब ये जो हम लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं ना, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर, वो तो केवल 16 अध्याय का होता है, लेकिन गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत से ज्यादा श्लोक उसमें है। तो गरुड़ पुराण में एक कथा आती है कि एक बार एक गरुड़ जी का एक मित्र था, तोता। वो एक बार एक डाली पे बैठ करके खूब बढ़िया हवा ले रहा था, बढ़िया मौसम था, वो बैठा था डाली पे। तभी वो तोता बैठा था और वहीं से यमराज गुजर रहे थे और उस तोते की दृष्टि पड़ गई, उसने यमराज को देख लिया। लेकिन वो अपने नजर को बचाने लगा कि मैं यमराज जी को ना देखूं, नहीं यदि यमराज जी मुझको देख लेंगे तो कहीं मुझे ले जाने का मन ना बना ले। लेकिन उसने नजर तो फेर लिया, लेकिन यमराज जी ने उसे देख लिया। अब वो इतना डर गया कि यमराज जी जब उसे देखे ना और देख करके मुस्कुरा गए। एक बार यमराज जी उस तोते को देख करके मुस्कुरा गए। अब जैसे यमराज जी मुस्कुराए ना, वो तोता इतना डर गया कि लगता है मुझे मारने वाले इसलिए मुस्काए क्यों, मतलब कुछ इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है मुझे ले जाने का। अब वो तोता इतना भयभीत हो गया, इतना घबरा गया अंदर ही अंदर, बहुत डर गया और बीमार पड़ गया वो तोता। और उस तोता का मित्र कौन था? गरुड़ जी, ठाकुर जी के वाहन। तो एक बार गरुड़ जी नारायण भगवान से पूछे कि भगवान, मेरा आज मन कर रहा है कि आज मैं अपने भाई बंधु सखा मित्र से मिले आऊं। तो भगवान ने भी कहा जाओ जाओ मिल आओ। तो ये गरुड़ जी का मित्र तोता था ही, तो गरुड़ जी उससे मिलने के लिए आए और देखा तो वो तोता बीमार पड़ा हुआ था और कुछ खा पी नहीं रहा था, मतलब इतना घबरा गया था कि यमराज जी मुझे देख करके मुस्काए थे। तो गरुड़ जी आए और उससे पूछा कि क्या हुआ मित्र, कैसे बीमार पड़ गए? तो उस तोते ने बताया कि यमराज जी मुझे देखे और देख करके मुस्कुरा गए, मतलब मेरे मन में तो लग रहा है वो मुझे मारने वाले हैं, इसलिए वो मुझे देख करके मुस्कुराए। मित्र तुम मेरी रक्षा करो, तुम तो नारायण के वाहन हो ना, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, कुछ करो, यमराज जी के चंगुल से मुझे बचाओ। तो गरुड़ जी ने कहा कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं यमराज जी को समझा दूंगा। बोले नहीं, अगर आप इधर से समझाने गए, यमराज कहीं और से आ गए, मुझे लेकर के चले गए तो गरुड़ जी ने कहा एक काम करो, चलो मैं तुमको कहीं छुपा देता हूँ जहाँ तुम्हें यमराज जी क्या, यमराज जी के पिता भी नहीं खोज पाएंगे। तो तोता बोला हाँ ये बढ़िया बात है। तो तोता ने क्या किया, गरुड़ जी ने उस तोता को ले जा करके 7 समुद्र पार ले जा करके उस तोते को उठा करके गरुड़ जी ले गए और 7 समुद्र पार एक गुफे में
एक सुरंग थी, उस सुरंग में ले जाकर के उस तोते को बैठा दिया। उस तोते को ले जाकर के बैठा दिया और गरुण जी कहाँ चले गए? यमराज जी को समझाने। यमराज जी को समझाने चले गए। तो जैसे ही यमराज जी के पास गरुण जी पहुंचे तो यमराज जी ने कहा, गरुण जी ने कहा यमराज जी से कि देखिए यमराज जी। यमराज जी ने प्रणाम किया गरुण जी को। तो गरुण जी ने कहा एक बात सुनो यमराज जी, आप ना मेरे मित्रों को छेड़ा मत किया करो। तो गरुण जी ने कहा कि यमराज जी ने कहा क्या हुआ? बोले वहां पे उस जगह पे मेरा एक मित्र रहता, तोता वो है, आप उस दिन उसे देख करके मुस्काए क्यों? तो गरुण जी ने कहा कि आप मेरे मित्रों को छेड़ा मत किया करो। यमराज जी ने कहा क्या हुआ? बोले कि आप उस दिन मेरे उस मित्र को, तोते को आप देख करके मुस्का गए और उसी दिन से वो इतना बीमार पड़ गया है कि वो घबरा गया है। तो आज ना मैं ना उसको छुपा करके 7 समुद्र पार ले गया और एक गुफा के एक सुरंग में उसे छुपा दिया है उसके संतुष्टि के लिए। और हाँ बताइए मुस्काए क्यों, पहले ये बताइए। तो यमराज जी ने कहा ये आपने क्या कर दिया? आप उसे वहां पे छोड़ आए 7 समुद्र पार उस गुफा की सुरंग के अंदर, और आपको पता है मैं उस दिन क्यों उसे देख करके मुस्काया? बोले क्यों? बोले कि मैं उस तोते को देख करके इसलिए मुस्काया क्योंकि मुझे पता था कि इस तोते की मृत्यु, अब ये छोटा सा पक्षी, इसकी मृत्यु कहाँ पे लिखी थी? 7 समुद्र पार एक गुफा के एक सुरंग के अंदर एक बिल्ली के खा जाने से इसकी मृत्यु होगी। तो मैं इसे देख करके मुस्कुरा रहा था कि इतना छोटा सा पंछी 7 समुद्र कैसे पार करेगा और उस गुफा के अंदर कैसे जाएगा। तो मैं ये आश्चर्य मान रहा था, लेकिन आप खुद ही उसे अपने मित्र को मौत के कुएं में डाल करके आ गए। मतलब आपने ही गलती कर दी। अब मैं तो यमराज जी ने कहा कि आपने गलती कर दिया। मैं ये सोच करके हंस रहा था कि इतनी दूर ये जाएगा कैसे, और आप खुद ही उसे मौत के कुएं में पहुंचाए। तो गरुण जी बोले कि भागो जल्दी से, नहीं वो बिल्ली खा जाएगी उसको। तो यमराज जी बोले जाने दो, खड़े रहो, बिल्ली उसको खा चुकी है और देखो उसकी आत्मा ये आ रही है। पीछे मुड़ करके देखा तो उस तोते की आत्मा चली आ रही है। तो मृत्यु जो है चलम प्राणम, मृत्यु जो वो चलाए माने, आप लाख उसे पकड़ के रखो। गरुण जी ने बहुत प्रयास किया अपने मित्र को बचाने का, लेकिन वो बच नहीं सका। तो चलम प्राणम, मृत्यु टलती नहीं, वो आकर ही रहती है। जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो कुछ काम नहीं आएगा उस समय, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। हम अपने जीवन में कुछ भी कमाए, पाए या ना पाए, लेकिन मृत्यु तो मिलेगी सबको। ये पहले से ही बुक करके आई हुई है मृत्यु। और जितना हो सके ना, मैंने पहले दिन की कथा में कहा, दूसरे दिन की कथा में कहा था कि अपनी मृत्यु को सुंदर बनाओ। जो चीज हमारे पास नहीं है
उसे हम सजाने में लगे हुए हैं कि हाँ हमारा घर आएगा तो ऐसा बनाऊंगा, ऐसे उसमें साज सजावट करूंगा, ऐसे सीनरी लगाऊंगा, हमारी पत्नी ऐसी होगी, हमारे बच्चे ऐसे होंगे। मतलब अभी जो हमारे पास नहीं है उसे हम सजाने में लगे हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसे सजाने में नहीं लगे हैं। और वो क्या चीज है? मृत्यु। वो हर व्यक्ति के पास है, उसे मिलेगी, तो हम उसको सजाने में नहीं लगते। और जो कि मैंने उस दिन विस्तार से बताया था, जैसे कि भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु को सजाया कि जब हमारा अंत निकट आवे, ठाकुर जी से हमेशा प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी जब हमारा अंत समय आवे तो उस समय आप अपने त्रिभंग लली नेत्र, अपने त्रिभंगी चाल, अपने उस घुंघराले केश को लेकर के हमारे समक्ष प्रकट हो जाना। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, तब प्राण तन से निकले। तो मृत्यु, अब देखो मृत्यु, कोई मृत्यु नाम सुनते सब लोग इतने भयभीत हो जाते हैं। भाई मृत्यु, अरे भाई मृत्यु से क्यों भयभीत होते हो? मृत्यु कोई भयभीत होने वाली चीज नहीं है। मैंने उस दिन बताया मृत्यु क्या है। मृत्यु एक गौना है, मृत्यु एक गौना है। उसे गौना समझ करके, जैसे लड़की का विवाह होता है तो भारतीय परंपरा है कि वो तुरंत ससुराल नहीं जाती, उसका गौना आता है तब वो ससुराल जाती है। तो आप लोग जो 7 दिन कथा लगातार सुनने आया, समझो उसका 7 दिनों में ठाकुर जी से 7 फेरा हो गया, ठाकुर जी से हमारा ब्याह हो गया। आज मतलब आज हम लोगों का फेरा पूरा हो जाएगा। आज हम लोग ठाकुर जी हमारे प्रियतम बन जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी इनको लेके नहीं जाएंगे तुरंत, कहेंगे नहीं अभी कुछ सीख लो अच्छे से और भजन कर लो ताकि मेरे पास रह सके। और परंपरा क्या है कि गौना है तब पति लेकर के जाता है। और गौना क्या है? हमारी मृत्यु ही गौना है। जब मृत्यु आएगी तो 4 कहार आएंगे, उठा करके ले जाएंगे, चिता रूपी विमान में बैठाएंगे, सोई हम पहुंच जाएंगे कहाँ? प्रियतम के प्रदेश। तो भाई अपने मृत्यु से डरो मत, मृत्यु को एक भय का कारण ना बनाओ, मृत्यु उत्सव बन जाए, कोई शोक ना बने, मृत्यु कोई मातम ना बने, मृत्यु उत्सव हो जाए। और चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवित यौवनम। तीसरा क्या है? चलम जीवित यौवनम। हम कभी चाहते हैं कि हम बुढ़े हो जाएं? कोई चाहता है? नहीं, कोई नहीं चाहता है कि हमारी वृद्धावस्था है, लेकिन वो फिर भी बूढ़ा हो जाता है। लेकिन आजकल के लोग बाल पक गए तो डाई लगा लिए, दांत टूट गए तो नकली दांत लगवा लिए, और पता है आंख भी चली जाएगी तो चश्मा लगवा लेंगे। मतलब सब कुछ यमराज बताते रहते हैं कि हाँ आ रही है उम्र, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं हम छुपा लेंगे। लाख छुपा लो, खूब क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन बुढ़ा तो होना ही है। और चौथा, चला चले संसारे। संसार में अपना कहने वाले, ये मेरा, ये मेरा, ये जितनी वस्तु है, ये घर गाड़ी पत्नी ये बच्चे सब मेरे हैं, परंतु कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप लाख कह लो कि मेरी पत्नी है, वो हमेशा मेरा साथ देगी, इतना आप सब अपने रिश्ते संबंधियों से प्रेम करते हो, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं जाता, अकेला ही जाना पड़ता है। चला चले कि संसारे। और शास्त्र एक बात और कहते हैं कि धनानि भूमो पसवष्ट गोष्ठे भार्या ग्रहे द्वारे जनश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे
धर्मान गो गच्छति जीव एकः। पशवश्व गोष्ठी। हम कहते हैं कि हम संत जन क्या कहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं जाता, तो हम क्या कहते हैं, कहते नहीं हमने इतना धन कमा करके रखा है वो हमारे साथ जाएगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, धनानि भूमो पशवश्व गोष्ठी। आप चाहे जितना धन रखे हो, लेकिन वो धन आपके साथ नहीं जाता, वो सहारा ही रह जाता है। बहुत पैसा कमाया हमने, बहुत जुटा करके रखा, अपने पेट को काट काट करके बचा बचा करके धन को रखा कि हमें आगे ये काम आएगा। लेकिन जब हमारे जाने का समय आता है तो ये धन भी हमारे साथ नहीं जाता। धनानि भूमो पशवश्व गोष्ठे। तो आप कहोगे कि नहीं, अच्छा चलो धन नहीं जाएगा तो मेरी पत्नी तो जाएगी ना, जिसने मेरे साथ 7 फेरों में वचन लिया कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। तो शास्त्र कहते हैं भार्या गृह द्वारे। आपकी जब मृत्यु होगी तो आपकी पत्नी कहाँ तक रहेगी आपके साथ? भार्या गृह द्वारे। केवल घर के द्वार तक आपकी पत्नी आपका साथ देगी, उसके बाद आपकी पत्नी भी आपके साथ नहीं जाने वाली। तो आप कहोगे अच्छा पत्नी नहीं जाएगी तो मेरे भाई बंधु तो जाएंगे ना, जो मेरे साथ जन्म लिए हैं, मेरे साथ खेले हैं, बड़े हैं, वो तो जाएंगे ना। तो शास्त्र क्या कहते हैं, जनश स्मशान है, केवल शमशान घाट तक जाने वाले हैं, उसके बाद नहीं। तो आप कहोगे अच्छा धन भी नहीं जाएगा, पत्नी भी नहीं जाएगी, भाई बंधु भी नहीं जाएंगे, परंतु मेरा ये शरीर जो मैं साथ लेकर के आया वो तो जाएगा। शास्त्र क्या कहते हैं, देहिश्चितायाम। केवल मेरा हमारा देह भी, जिससे हम इतना प्रेम करते थे, पूरा जीवन इसको पुष्ट करने में, सजाने में, दजाने में लगे, वो हमारा शरीर भी कहाँ तक जाता है, केवल चिता तक, वहीं तक साथ देता है। देहिश्चितायाम परलोक मार्ग। तो वास्तव में हमारे साथ जाता क्या है, ऐसा क्या है जो हमारे साथ वहां तक जाता है? तो शास्त्र कहते हैं धर्मान गो गच्छति जीव एकः। जीव के साथ केवल और केवल उसका धर्म उसके साथ जाता है। धर्मान गो गच्छति जीव एकः। आपने जो धर्म किया है, पुण्य किया है, भजन किया है, केवल वो ही आपके साथ जा सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठ करके, लेकिन हम लोग कैसे फंसे हुए हैं, कोई मतलब नहीं ना धर्म से। बहुत लोग ऐसे संसार में पड़े हुए हैं कि क्या होते हैं भगवान, क्या होता है धर्म, ये सब इधर उधर के काम में पड़े हुए हैं, कोई खबर ही नहीं उनको। लेकिन ज्ञान नहीं है कि उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, जिसके लिए वो मर मिट रहा है ना। वाल्मीकि जी भी, जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने भी खूब अपने परिवार वालों के लिए चोरी की, लेकिन जब उन्हें अंत में पता चला कि मेरी पत्नी भी साथ नहीं देगी मेरा, उन्होंने पूछा कि अच्छा जब मुझे दंड दिया जाएगा, जैसे कभी मैं पकड़ा जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ दंड को भोगने चलोगी? पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा मैं क्यों भोगने चलूंगी, अबे चोरी तुम करते हो तो मैं क्यों भोगूं। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी कहा नहीं नहीं भाई हम क्यों भोगे आपके हिस्से का। तो उन्हें पता चल गया कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, आप लाख सिर पटक लो, लाख उसके लिए कर लो, लेकिन कोई भी आपका नहीं होता। तब उनको पता चला कि धर्मान गो गच्छति जीव एक है। हमारे साथ केवल हमारा भजन ही चल सकता है, और भजन ही हमारा साथ देता है। समय आने पर सब लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो ये धर्म है
केवल वो ही हमारे साथ रहता है। तो आइए हम प्रसंग में अपने चले। तो कल हमने रुक्मणी का विवाह का उत्सव मनाया और फिर ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह किससे हुआ? ठाकुर जी की दूसरी पत्नी कौन है? जाम्बवती। पर कैसे विवाह हुआ उसके बारे में कि द्वारिका में एक सत्राजित नाम का एक यादव रहता था और वो ना द्वारिका में एक सत्राजित नाम का एक यादव रहता था और वो जो था वो सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान की तपस्या कर रहा था, तप कर रहा था। तो एक दिन सूर्य भगवान उससे प्रसन्न हुए। एक बार उस सत्राजित से सूर्य भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और उससे प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने सत्राजित को सूर्य भगवान उससे प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दी। कौन सी मणि? श्यामंतक मणि। कहते कि उस श्यामंतक मणि में क्या विशेषता थी? वो जो श्यामंतक मणि थी, यदि उसकी विधि विधान से पूजा की जाए तो वो प्रतिदिन हजारों किलो स्वर्ण प्रदान करती थी श्यामंतक मणि। और जैसे ही उसको सत्राजित को वो श्यामंतक मणि मिल गई तो वो सबको दिखाने के लिए कि ये मेरी मणि है, वो हजारों किलो सोना प्रतिदिन देती है। अब देखो व्यक्ति को भी कोई पदवी मिल जाए, कोई श्रेष्ठता मिल जाए तो वो समाये नहीं समता, ऐसे सब गुब्बारे की तरह फूला दौड़ता है। तो ऐसे सत्राजित वो मणि को अटारी पे खड़ा हो जाता और सारे गांव वालों को, द्वारिका वासियों को दिखाता कि देखो मेरे पास मणि और ये हजारों किलो सोना रोज देती है। और उसकी सारी प्रजा जय जयकार करने लगी सत्राजित की। तो एक दिन भगवान को पता चला, ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी सत्राजित के पास गए और सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये जो मणि है, ये मणि तुम मुझको दे दो। ठाकुर जी ने कहा सत्राजित से, ये मणि ना तुम मुझको दे दो। तो उसने कहा क्यों दे दो? अरे मुझे वरदान में मिला है, तुम्हें आपको क्यों दूं? तो ठाकुर जी ने कहा देखो, इस द्वारिका का राजा मैं हूँ, तो इस राज्य को मैं चलाता हूँ। सबके खाने की, पीने की व्यवस्था, पढ़ाने लिखाने सबकी व्यवस्था मैं करता हूँ। और ये सब जो कर होते हैं उन सबको मैं लेता नहीं हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मणि जब तुम मुझको दे दोगे तो इससे जो धन आएगा तो मैं इससे द्वारिका वासियों का कल्याण करूंगा, उनकी जीविका में लगाऊंगा, और तुमको जो जरूरत होगा मैं प्रतिदिन तुमको दूंगा। वो तुम ये मुझको मणि दे रहे हो तो तुम भी यहाँ करके मुझसे जितना चाहिए उतना लेकर के जाना, और बाकी जो रहेगा वो मैं द्वारिका वासियों के सेवा में लगाऊंगा। सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो देखो भगवान ने भी ना उससे दोबारा नहीं कहा। भगवान ने कहा किसी चीज को बार बार नहीं कहना चाहिए, केवल एक बार मांगो तो एक बार। अगर उसने मना कर दिया तो बार बार पीछे मत पड़ो। ठाकुर जी ने दोबारा नहीं मांगा सत्राजित से और ठाकुर जी चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जो सत्राजित था, उसका एक भाई था प्रसेन, छोटा भाई।
उसके छोटे भाई ने अपने भैया से बोला कि भैया ये मणि आप रोज पहन करके जाते हो गले में, मुझको भी ना आज ये मणि दो, मैं भी सारी प्रजावासियों को दिखाऊंगा कि देखो मेरे भैया ने मुझे मणि दी है, कितनी सुंदर मणि, मैं भी दिखाऊंगा, सब लोग मेरी भी जय जयकार करेंगे, भैया दे दो ना मुझको। तो भाई छोटा भाई था, प्रेम तो होता ही है बड़े भाई का। तो सत्राजित ने वो मणि अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी और प्रसेन वो मणि पहन करके घोड़े पर बैठ करके निकल गया और सारी प्रजा उसकी जय जयकार करने लगे, उसकी भी। तो कहते हैं कि वो प्रसेन द्वारिका में घूमते घूमते वो एक जंगल में निकल गया प्रसेन, और जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो उसकी उस चमकती हुई मणि को देख करके एक शेर था वो प्रभावित हो गया।